हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट hx is equal to minimum of x comma x square for every real number of x. Then h is continuous for all x. Option B, h is differentiable for all x. Option C, h dash x is equal to 1 for all x is greater than 1. And option D, h is not differentiable at टू वैल्यूज ऑफ x. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास. अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने कोई फंक्शन लिया f(x) और उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ये हमारा ग्राफ आया, तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते समय अगर हमारी पेन नहीं उठ रही है बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है हमारा वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है. फंक्शन कैसा है हमारा, ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. और इसके अलावा जैसे कोई यहाँ पे ग्राफ है और यहाँ पे ग्राफ में कहीं पर भी शार्प टर्न है, तो जहां पर ये शार्प टर्न होता है यानी कि जहां हमें पीक मिल रही होती है, वहां उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है. नॉट डिफरेंशिएबल. डिफरेंशिएबल कहां पर, एट शार्प टर्न. एट शार्प टर्न हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन इस शार्प पॉइंट पर फंक्शन हमारा बस डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, hx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर. तो इसको हम पहले लिखते हैं hx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट. तो अब हम इसको अच्छे से लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x इज लेस देन 0 पर. तो x इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव नंबर्स. अगर हम यहाँ पर x की जगह जैसे कोई नेगेटिव नंबर है -2 वो पुट करते हैं और एक्स स्क्वायर की जगह पुट करते हैं, तो -2 का स्क्वायर, तो इसमें कौन सा ज्यादा छोटा हुआ, इसमें ये -2 आएगा और इसमें आ जाएगा ये 4. तो कुल मिला के हमारा x छोटा हुआ. तो अगर हम दोनों में से मिनिमम देखें तो x हमारा मिनिमम होगा. तो इसके लिए x इज लेस देन 0 के लिए x हमारा मिनिमम क्या आ जाएगा, x आ जाएगा. अब 0 से लेके 1 के बीच में चेक करें, तो 0 से लेके 1 के बीच में जैसे कि कोई डेसिमल नंबर हम चेक कर सकते हैं, 0.5 है. तो 0.5 हमारा x जगह पुट किया और एक्स स्क्वायर की जगह जब हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू 0.5. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25. तो अगर हम दोनों में से मिनिमम देखेंगे तो क्या आएगा, हमारा एक्स स्क्वायर आएगा. तो इसके लिए कितना आ जाएगा, मिनिमम एक्स स्क्वायर आ जाएगा. और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए देखें तो हमारा x ही मिनिमम आएगा, क्योंकि हम कुछ भी पुट करेंगे हमारा मिनिमम जो होगा x ही होगा, क्योंकि स्क्वायर तो और ज्यादा बड़ी डिजिट हो जाएगी. तो x हमारा मिनिमम आएगा. तो अब हम यहाँ से इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, ये हमारी ये x एक्सिस और ये y एक्सिस. तो सबसे पहले x इज लेस देन 0 के लिए क्या है, x है. तो ये कहां से स्टार्ट होगा, ये हमारा x इज लेस देन 0, तो ये यहाँ पे आएगा. 0 से लेके 1 के बीच में ये हमारा 0 है और ये हमारा मान लो 1 है, यहाँ पर ये -1 है. तो 0 से लेके 1 के बीच में क्या है, एक्स स्क्वायर है. तो ये अपवर्ड पैराबोला है, तो क्या आएगा, ये इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर. फिर x इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, x है, तो फिर ये दोबारा से ये इस तरह से आ जाएगा. तो ये हमारा हो जाएगा x, ये एक्स स्क्वायर और ये फिर x हो जाएगा. तो अब हम देख सकते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, क्योंकि इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें कहीं पर भी अपनी पेन नहीं उठानी पड़ेगी. तो इसका मतलब ये जो हमारा hx है, hx इज कंटिन्यूअस. hx इज कंटिन्यूअस, हर जगह कंटिन्यूअस है. और ऑप्शंस को चेक करते हैं, तो x हमारा कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x की हर वैल्यू पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा. अब डिफरेंशिएबल चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम ग्राफ को देखें तो हमें यहाँ पे दो शार्प टर्न मिल रहे हैं. एक तो ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, यहाँ से एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है. तो फंक्शन हमारा वैसे तो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो यहाँ पे हम ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, h इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x. तो x की सभी वैल्यू पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है. ऑप्शन डी क्या है, h इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टू वैल्यूज ऑफ x. तो ये हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन सी देख लेते हैं, h डैश x इज इक्वल टू 1.
फॉर x इज ग्रेटर देन 1। तो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, फंक्शन x है, तो यहाँ पे अगर हम h डैश x करेंगे इसके लिए तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किसके लिए, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट, आर करेक्ट। Options A, C, D are correct. Hope you understood well. Best of luck.